हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम चालू कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर में से। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है टी एस ग्रेवाल, हमारी बुक है 24-25 एडिशन। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 6.33 पर। लेट्स स्टार्ट। डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या बोला है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज that accounts to be balanced on 31st March every year। हमेशा बुक्स का क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट्स का बैलेंस कर रहे हैं हम। वी आर बैलेंसिंग द अकाउंट्स ऑन 31st March every year। ठीक है। फिर क्या बोला है देखो। that profits be divided as x one half, y one third and carried to reserve one sixth। रिजर्व में कैरी करना वन सिक्स। that even in the event of death of a partner his executors will be entitled to be paid the capital to his credit टिल डेट ऑफ डेथ। जो कैपिटल है पार्टनर की, अगर डेथ हुआ है पार्टनर का तो उसकी कैपिटल का पैसा देना है उसको। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले जो 3 साल है उनका एवरेज निकाल के उसको करंट ईयर का प्रॉफिट देना है। ये करंट ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड क्लॉज है। नेक्स्ट है बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 3 सालों में उसको जो टोटल प्रॉफिट मिला जिस पार्टनर की डेथ हुई, ठीक है, पिछले 3 सालों में जो कंप्लीटेड ईयर्स हैं उनमें जो प्रॉफिट मिला उन तीनों को टोटल उसकी गुडविल के बराबर है, उसको गुडविल का इतना पैसा मिलेगा। कैपिटल्स ऑफ एक्स इज 9,000 एंड वाई इज 6,000, टोटल इज 15,000। रिजर्व इज देयर फॉर 3,000, क्रेडिटर्स आर फॉर 3,000, सन्ड्री एसेट्स फॉर 21,000। अब क्या बोला है। प्रॉफिट्स फॉर 3 ईयर्स एंडेड 31st March 2021 42,000, 2022 39,000, 2023 4,500। वाई डाइड ऑन 1st August। 1st August मतलब अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 4 महीने बाद। ठीक है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमें नेसेसरी अकाउंट्स बोला है तो मतलब हमारे लिए डेथ के केस में नेसेसरी अकाउंट एक ही है, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बस यही हमारे लिए नेसेसरी अकाउंट है। जस्ट बिकॉज एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें बोला नहीं बनाने को, क्योंकि एग्जीक्यूटर अकाउंट तब हम बनाते जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता या एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया, कितनी तारीख को कितना पेमेंट किया, ये सब डिटेल दी गई होती तो एग्जीक्यूटर अकाउंट भी नेसेसरी अकाउंट होता। बट यहाँ पे एग्जीक्यूटर नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसी का जो अकाउंट है वही हमारे लिए नेसेसरी अकाउंट्स है। तो हमें ये कंक्लूजन क्लियर हो गया हमारे माइंड में कि हमें क्या बनाना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका अकाउंट बनाना है। अब देखो, अब है हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या क्या देना है पार्टनर को ये देख लेते हैं। ठीक है। और ये जो पीएसआर है ये असली गेम है। इस पूरे क्वेश्चन में जो सही गेम है ये वाला है। ठीक है। देखो पीएसआर कैसे दे रखा है। पीएसआर हमें दे रखा है इस तरह से, एक्स रेशियो वाई रेशियो। अब जेड कोई पार्टनर नहीं, मैं यहाँ पे रिजर्व लिख रहा हूँ। मतलब जो भी प्रॉफिट कमाते हैं हम थोड़ा प्रॉफिट हम रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ एक्स रेशियो वाई रेशियो रिजर्व। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट रिजर्व में जा रहा है। एक्स को कितना मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है 1/2, वाई को 1/3 और रिजर्व में जा रहा है 1/6। अब हम क्या करते हैं देखो, इन सबको एक कॉमन डिनोमिनेटर पे ले आते हैं। इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 6। ठीक है। तो हम इन सभी को 6 पे लेके आ जाते हैं। फिर हम तो सभी को अगर 6 पे ले आएंगे तो 3:2:1 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:2:1 हो जाएगा। ये हमारा पीएसआर हो जाएगा। अब ये जो पीएसआर इसमें रिजर्व का अमाउंट है, जो पार्टनर्स ने रिजर्व में पैसा डाला वो रिजर्व में इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया और वो हो गया 3,000 रुपए। ये जो 3,000 रुपए है ये भी जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है सिर्फ आपको कैपिटल देनी है, प्रॉफिट का करंट ईयर के प्रॉफिट का हिस्सा देना और गुडविल का पैसा देना है। बट ये जो रिजर्व इकट्ठा हुआ टोटल 1616 करके, इसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको भी मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा देखो, 1/6 रिजर्व को छोड़ दो, एक्स और वाई का जो रेशियो एक्चुअल में वो है 3:2। आप रिजर्व में जो ट्रांसफर किया उसको बांटोगे किस में, 3:2 में। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे बांटोगे, 3:2 में। ये सबसे क्लू पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है। अब देखो, अब हमें सबसे बोला है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है।
और जो पीएसआर है, करंट ईयर प्रॉफिट है, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 सालों में जो टोटल प्रॉफिट मिला उसके हिसाब से उसका जो टोटल वाई को मिला, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई इज गुडविल अमाउंट, कितना मिलेगा उसको। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, देखो टोटल पिछले सालों का प्रॉफिट कितना है, 2021 का 4200, फिर 2022 का 3900, फिर 2023 का मिलेगा 4500। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टोटल 9 एंड 5 14 एंड 6। ठीक है, एंड 5 एंड 3 8 12, 1260। ठीक है, अब ये जो 1260 आया, इस 1260 में उसे मिला 2/5। ठीक है, तो 2/5 मतलब इसको मैं y के रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2/5 का मतलब है y की जो गुडविल का अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है, कैलकुलेट किया मैंने अभी, 5040। ये गुडविल का अमाउंट है। देखो मैंने यहाँ पे 2/5 क्यों किया, मैंने सिर्फ ये पार्ट लिया, देखो गुडविल और करंट ईयर के प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ये पार्ट लिया, जो 16 रिजर्व में ट्रांसफर हो वो नहीं लिया है। ठीक है, देखो जो प्रॉफिट है 2021 का, 22 का, 23 का, ये जो 3 सालों का प्रॉफिट है इसमें से ऑब्वियसली 16 ट्रांसफर हुआ है। बट ये जो 1/6 है, ये भी अल्टीमेटली, देखो ये 1/6, ये 3000 रुपए, ये जो 3000 रुपए ये 1/6 है, तो ये 3000 भी हम 2/5 में डिवाइड कर देंगे। और इसका मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट आया अल्टीमेटली हम 2/5 में डिवाइड करके, मतलब 3:2 में डिवाइड करके पार्टनर को दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुडविल दे रहे हैं, तो हमें 1/6 नहीं लेना है, ये वाला, ये रिजर्व में ट्रांसफर किया इसे नहीं लेना हमें। ठीक है, हमें सीधा जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है उसको 2/5 में डिवाइड करके वाई को दे देना है। तो गुडविल हो गए 5040। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो उसको, उसका प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। सबसे पहले तीनों सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं। देखो 3 साल का टोटल है 4200 प्लस 3900 प्लस 4500। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो इट कम्स 12600 डिवाइडेड बाय 3। जस्ट होल्ड, 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 डिवाइड बाय 3, तो इट कम्स एवरेज इज 4200। ठीक, फिर क्या बोला, एवरेज आ गया। सो हिज प्रोपोर्शनल प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज निकाल लिया हमने। इसकी डेथ हुई है 1 अगस्त को, तो मतलब 4 महीने बाद, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 महीने हो गए। तो ये 1 साल का प्रॉफिट है एवरेज, इसको 4/12 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटू 4/12, ये आ गया हमारे पास 1400। 4 महीने का प्रॉफिट है 1400। इसमें से y का हिस्सा कितना वो निकाल लेते हैं। अब जब y का हिस्सा निकालेंगे ना दोस्तों, तो y का हिस्सा हम 3:2:1 नहीं करेंगे, सीधा 3:2, मतलब 2/5 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इंटू 2/5 कर देते हैं, वो आ रहा है 560। y का करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया है 560। ये हमारा 560 बेसिक। तो गाइज यहाँ पे ये जो अमाउंट आया है 560, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। दो मेन कैलकुलेशन है, एक गुडविल की और एक करंट ईयर के प्रॉफिट की, ये दोनों कैलकुलेशन हमने कर ली। अब हमें क्या देना है, रिजर्व में से हिस्सा देना है। तो देखो रिजर्व का कितना पोर्शन मिलेगा, जो रिजर्व में क्रेडिट हुआ हर साल वो तो 1/6 था, बट क्रेडिट होके कितना हो गया 3000। अब इस 3000 में एक्स और वाई दोनों का हिस्सा है, तो हमें वाई का निकाल लेते हैं। वाई का कितना है 2/5, सेम, तो 3000 का हम लोग कर लेते हैं 2/5। ठीक है दोस्तों, तो उसे मिल जाएगा 3000 इंटू 2/5, वो आ गया हमारा 1200। ये रिजर्व का हिस्सा भी मिलेगा उसे 1200 रुपीज। तीन अमाउंट किसको मिलने हैं, वाई को मिलने हैं। अब वाई की कैपिटल कितनी है, वाई की कैपिटल है 6000। ठीक है दोस्तों, ये जो अमाउंट है सारे क्रेडिट कर देते हैं। सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं, वाइज कैपिटल ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, दैट इज 6000, ये हो गया। नेक्स्ट इज गुडविल का अमाउंट, देखो 5040, तो गुडविल का अमाउंट कौन देगा, एक्स गेनिंग पार्टनर ही मानेंगे, क्योंकि और कोई पार्टनर है नहीं बचा, एक्स, एक्स को हम गेनिंग पार्टनर मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल। ठीक है, क्योंकि वही गेन कर रहा है फ्यूचर में, सो इट विल बी 5040। ठीक है,
करंट ईयर का प्रॉफिट देखो 560, तो करंट ईयर का प्रॉफिट के लिए डेबिट करेंगे पीएनएल सस्पेंस, सो बाय पीएनएल सस्पेंस, ठीक है। 5600 हो गया। अच्छा, और जो रिजर्व का पैसा है वो मिलेगा 1200 रुपये, तो रिजर्व को डेबिट कर देते हैं उसके अमाउंट के जितना, बाय रिजर्व 1200, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना आता है देख लेते हैं दोनों सर तरफ। इट कम्स 6000 प्लस 550 प्लस 560 प्लस 12800, यहाँ पे लिख देंगे टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये जो बैलेंस है कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 12800। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन में, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट बड़ा खोटा क्वेश्चन है, टेक्निकल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है गुडविल निकालने में, और ये जो दिया गया है ना, ये जो पीएसआर वाला पार्ट है, वन हाफ वन थर्ड, ये पीएसआर वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।